जादुई चूल्हा। मोहिनी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की होती है। वो अपने घर से दूर अपनी फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती थी। बचपन से पढ़ाई लिखाई के चलते उसने कभी भी खाना बनाने पर फोकस नहीं किया, जिस कारण उसे हॉस्टल में खाना बनाने में काफी दिक्कत होती थी। और उसकी बाकी सहेलियों का भी यही हाल था, जिस वजह से आए दिन वो और उसकी सहेलियां बाहर से खाना मंगा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे यार मोहिनी, अब ऐसे और कितने दिन बाहर का खाना मंगा कर खाएंगे। हाँ यार, अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। मेरे पास तो पेन लेने के लिए भी पैसे नहीं है। और मेरे घर वालों ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? कुछ तो कर, खाना बनाना आता नहीं, बाहर का ला नहीं सकते। ऐसा रहा तो हम तो भूखे मरेंगे। अब तो एक ही सॉल्यूशन है। पूछो क्या? अरे पूछो ना, मुझे क्या देख रही हो? बताओ क्या? खुद से बनाकर खाओ, दैट्स इट। और कुछ कर भी नहीं सकते। अब यही करना ही होगा। फिर वो सभी सहेलियां खुद से खाना बनाती हैं, लेकिन उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, जिस कारण आए दिन उनसे खाना जल जाता था या कुछ बेकार सा बन जाता था, जिस कारण रोजाना ही उन्हें भूखा सोना पड़ता था, जिससे सब परेशान हो जाती हैं। ये खाना बनाना तो और भी महंगा पड़ गया यार। इतने पैसे में तो हम महीने भर खा लेते थे, जितने पैसे में हमने हफ्ते भर का राशन भरवाया है। तभी अचानक से उनका चूल्हा बोल पड़ता है, तुम लोगों को ढंग ही नहीं है खाना बनाने का, तो पैसे और अनाज तो बर्बाद होना ही है ना। चूल्हे को इस तरह बोलते देखकर चारों सहेलियां डर जाती हैं। ये बोल कैसे रहा है? पूछ तो ऐसे रही है जैसे मेरी मौसी जी का लड़का है, जो मुझे मालूम होगा कि कैसे बोल रहा है। लेकिन वो तो अभी छोटा है ना। अरे बैल लड़कियों, मौसी के बेटे के बारे में बाद में डिस्कस करना, पहले इससे निपटो। मुझे तो लगता है कि ये भूतिया है। डरो नहीं मोहिनी, मैं जादुई चूल्हा हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम जादुई हो? प्यारा प्यारा मैं जहाँ से निराला, मैं हूँ जादुई चूल्हा तुम्हारा। बस चूल्हे के गाना गाते ही वहाँ ढेर सारे पकवान आ जाते हैं। वाओ, इतना सारा खाना तो सालों हो गए खाए। सच में, जब से हॉस्टल में रहने लगे हैं ये सब तो नसीब ही नहीं हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चूल्हा। अब इतनी भी क्या तारीफ। फिर सभी चाव से चूल्हे द्वारा बनाया हुआ खाना खाते हैं। वैसे तुम्हें तो मैं घर से लेकर आई थी, तुम इतने साल पुराने हो, आज तक तो मैंने तुम्हें बोलते नहीं देखा। आज अचानक जादुई कैसे हो गए? बहुत लंबी कहानी है। हमें बताओ, हमें सुनना है। हाँ बताओ प्लीज। अच्छा बताता हूँ। ये बात 100 साल पुरानी है। जब मोहिनी की दादी आई थी, तब मैं उनके साथ आया था। तब मुझ में जादू नहीं था, लेकिन उनके हाथ के बनाए खाने में ऐसा जादू होता था। उनके हाथ का खाना लोगों को काफी पसंद आता था। फिर दादी तो मर गई, लेकिन उनके हाथ के खाने का जादू मुझ में आ गया। और आज 100 साल पूरे होने के बाद मुझ में वो शक्ति भी आ गई है कि मैं अपने जादू का इस्तेमाल कर सकूं। अच्छा, तो मॉम ने इसीलिए तुम्हें मुझे दिया था। हाँ, ताकि तुम्हें कभी भूखा न रहना पड़े। लेकिन मेरी शक्तियाँ अधूरी थी, जिस कारण ना मैं बोलता था ना तुम्हारे हाथ से अच्छा खाना बनता था। लेकिन अब तो तुम हो ना जादुई चूल्हा, खाना बनाकर खिलाने के लिए। हाँ जरूर। इसी तरह फिर जादुई चूल्हा उन सभी सहेलियों को रोजाना तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाता है, और वो पढ़ाई में भी मन लगा पाती हैं। प्यारा प्यारा जहाँ से निराला, मैं हूँ जादुई चूल्हा तुम्हारा। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं टन टना टन टन।